चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। आज दमोह के सिंग्रामपुर में मोहन कैबिनेट लगने वाली है। बुंदेलखंड की विकास परियोजनाओं को इस दौरान मंजूरी मिल सकती है। सिंग्रामपुर को पर्यटन स्थल बनाने को लेकर भी अहम फैसला हो सकता है। सुबह 11 बजे सिंग्रामपुर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचने वाले हैं। रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण यहां पर करेंगे और इसके बाद 12:15 से लेकर 12:45 करीब 1 घंटे तक कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें सिंग्रामपुर में आम सभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। लाडली बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की राशि भी ट्रांसफर होगी। बैठक में नए मुख्य सचिव अनुराग जैन भी शामिल होंगे और उनकी ये पहली बैठक होगी। 32 मंत्रियों के साथ प्रमुख अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। वहीं भोपाल से भी बड़ी खबर है। आज लाडली बहनों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। 1,29,00,000 लाडली बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी और दमोह के सिंग्रामपुर से ये योजना की राशि सभी बहनों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो महिलाओं के खाते में 1,250 यानी कि 1,250 रुपए हर महीने की तरह इस बार भी जारी किए जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये किश्त लाडली बहनों को सौंपेंगे। सिंगल क्लिक के जरिए उनके खातों में ये राशि अंतरण की जाएगी। और इस वक्त हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। दमोह पहुंचे हुए हैं विजेंद्र। आज दमोह के लिए और प्रदेश के लिए भी बड़ा दिन, चूंकि दमोह में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, सिंग्रामपुर में यह बैठक होगी और तमाम मंत्री यहां पर पहुंचेंगे। तो बैठक को लेकर क्या कुछ तैयारी, एक तो ये, और दूसरा ये कि कुछ बड़ी घोषणाएं भी इसमें हो सकती है, जिसमें सिंग्रामपुर को पर्यटन स्थल बनाना, इन सब में कुछ और भी चीजें। कैसे देखा जा रहा है इस पूरे घटना, इस आयोजन को? बिल्कुल, आज का दिन हितेश बुंदेलखंड और सिंग्रामपुर दमोह के लिए बेहद खास है और ये मध्य प्रदेश सरकार की तीसरी डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक है। इससे पहले उज्जैन में, फिर जबलपुर में यानी मालवा में और महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर चुके हैं। और आज सिंग्रामपुर में, बुंदेलखंड का एक छोटा सा कस्बा है लेकिन इसके मायने बड़े गहरे हैं। यही सिंग्रामपुर कभी गोंडवाना की महान वीरांगना रानी दुर्गावती की राजधानी हुआ करता था और 40 वर्ष के महज एक छोटे से जीवन काल में नारी सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल रानी दुर्गावती ने पेश की थी और आज उनकी 500वीं जयंती है। तो ऐसे में उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये तय किया कि आज सिंग्रामपुर में ही पूरी सरकार बैठेगी और यहाँ तमाम कैबिनेट बैठकों के साथ, मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने जा रहे हैं। शुरुआत उनके दौरे की उस स्थान से होगी जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सिंग्रामपुर का ये प्रमुख तिराहा है और पीछे रानी दुर्गावती की प्रतिमा आपको दिख रही है। सबसे पहले रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर यहाँ डॉक्टर मोहन यादव पहुँचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उनके इस दौरे की शुरुआत होगी। इसके बाद कैबिनेट की बैठक है, उनके साथ तमाम कैबिनेट के मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे और माना जा रहा है कि बुंदेलखंड की विकास परियोजनाओं को न सिर्फ इस कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी बल्कि सिंग्रामपुर को, जो कि एक अनूठा स्थान है, रानी दुर्गावती के स्वर्णिम इतिहास से जुड़ा हुआ स्थान है। यहाँ सिंगौरगढ़ का किला है, निदान वाटरफॉल है, रानी दुर्गावती से जुड़े हुए धर्मस्थल हैं। इन तमाम धर्मस्थलों को और इस स्थान को एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर डेवलप करने के लिए एक मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी जा सकती है। और साथ ही साथ चूंकि रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती है तो नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर ही ये आज कैबिनेट की बैठक यहाँ पर होने जा रही है। लिहाजा ये भी माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में विमेन सेफ्टी को लेकर यहाँ कोई बड़ा आदेश जो है वो कैबिनेट की ओर से दिया जा सकता है। साथ ही साथ याद होगा आपको कि मध्य प्रदेश में मिलेट्स यानी मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और ऐसे में रानी दुर्गावती मिलेट्स प्रोत्साहन योजना भी सरकार लेकर आई है, जिसे आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इस योजना के तहत मोटा अनाज का उत्पादन करने वाले किसानों को 1,000 रुपये क्विंटल की सहायता राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। तो इन तमाम बड़ी योजनाओं को कैबिनेट में आज मंजूरी मिल सकती है। लेकिन शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ रानी दुर्गावती के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करके करेंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद एक आम सभा को संबोधित किया जाएगा। आज ही लाडली बहनों के खातों
में सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि का ट्रांसफर भी जो अक्टूबर माह की है उसका अंतरण किया जाना है और कई हितग्राहियों को यहाँ वो सम्मानित करेंगे। एक आम सभा का भी आयोजन होगा। साथ ही साथ यहाँ रानी दुर्गावती का जो सिंगौरगढ़ का किला है उसके भी दर्शन करने, वहाँ भ्रमण करने पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री निदान वाटरफॉल भी जाएंगे और रानी दुर्गावती के जो धर्म स्थल है जहाँ वो माता की आराधना करने जाती थी, रानी दुर्गावती माता दुर्गा का प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री पहुँचेंगे। माना जा रहा है कि आज दिन भर मुख्यमंत्री यहाँ पर रहेंगे। महत्वपूर्ण उनका दौरा है। बुंदेलखंड को बहुत आस है इस कैबिनेट तो जाहिर तौर पर जिस तरह से विजेंद्र आप पूरी डिटेल में जानकारी दे रहे हैं, तो बहुत सारे चीजें आज एक साथ मिल रही है। एक तो नवरात्र का समय भी चल रहा है, रानी दुर्गावती जो महिला सशक्तिकरण की मूर्ति मानी जाती हैं, उनकी आज 500वीं जयंती भी है, तो उनके ही कर्मस्थली पर सिंग्रामपुर में पूरी कैबिनेट बैठने जा रही है। दमोह में ये एक इलाका महत्वपूर्ण आदिवासी क्षेत्र है, लिहाजा उनके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं, महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं और कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ अहम फैसले होते हैं, इस पर आपसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।